काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान। कोर्ट ने पूछे 65 सवाल, सलमान ने हां ना में दिया जवाब। पेशी के दौरान सैफ अली खान ने भी खुद को निर्दोष बताया, कहा मामले की कोई जानकारी नहीं। सलमान के वकील ने कहा वन विभाग ने जानबूझकर लगाए सलमान खान पर झूठे आरोप। जोधपुर की अदालत के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। अदालत के बाहर सलमान खान के समर्थकों की जुटी भीड़। अमृतसर के मजीठा में राहुल गांधी की रैली। बीजेपी अकाली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी में कुल 12 चुनावी रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 फरवरी को पहली रैली से कर सकते हैं शुरुआत। यूपी के हर क्षेत्र में पीएम की 2-2 रैलियां, पश्चिम से लेकर पूर्व तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। चुनाव के लिए संभालेंगे रणनीतिकार का जिम्मा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। चुनाव के बाद आम बजट पेश करने की मांग। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। कांग्रेस समेत कई पार्टियां विधानसभा चुनाव के दौरान बजट का कर रहे हैं विरोध। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान में लापता 4 जवानों के भी शव मिले। बर्फीले तूफान में अब तक 14 जवान शहीद, 1 जिंदा बचाए गए। मौसम ठीक होने के बाद शहीदों के शव श्रीनगर किए जाएंगे शिफ्ट। गुरेज में बर्फीले तूफान की चपेट में आए थे सेना के 2 कैंप। घाटी में अगले 24 घंटे फिर बर्फबारी होने और बर्फीले तूफान की चेतावनी। सभी एजेंसियां अलर्ट पर। जल्लीकट्टू पर जनवरी 2016 में जारी नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार ने दिया आवेदन। मामले पर मंगलवार को होगी सुनवाई। देश भर में पूरी तरह से काऊ सल्टर पर बैन लगाने के लिए याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा अवैध व्यापार के लिए पहले ही दिए जा चुके हैं निर्देश। 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को हड़बड़ी में नहीं थोपा जाना चाहिए। षणमुगनाथन के बचाव में आई बीजेपी। पार्टी नेता नलिन कोहली ने कहा राज्यपाल के खिलाफ किसी महिला का बयान नहीं आया है। राजभवन को लेडीज क्लब बनाने के आरोप के बाद मेघालय के राज्यपाल ने कुर्सी छोड़ी। राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। राजभवन में महिलाओं की नियुक्ति पर ऐतराज को षणमुगनाथन ने बताया बेबुनियाद। 98 कर्मचारियों ने उठाए थे सवाल। कल किया था प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में सीआईए को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया संबोधित। कहा नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रूस के राजदूत को दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को हुई थी अलेक्जेंडर कादकिन की मौत। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू प्रदर्शन के बाद अब कर्नाटक में भैंसों की रेस। कंबाला से बैन हटाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग। बेंगलुरु में सैकड़ों लोगों ने समर्थन में किया प्रदर्शन। पेटा पर की रोक लगाने की मांग। दिल्ली की बेरहम मां के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज। सास ने लगाया आरोपी मां पर आए दिन झगड़े का आरोप। बच्चे को सीढ़ियों पर फेंका। दिल्ली में सामने आया एक मां का बेरहमी वाला वीडियो। 2.5 साल के बच्चे को गुस्से में बिस्तर से उठाकर सीढ़ियों पर फेंक दिया। पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने की जरूरत। बच्चा फेंकने के मामले में वुमेन एक्टिविस्ट रूबी मुखर्जी ने कहा पति की भी हो जांच। बच्चा फेंकने के मामले में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने कहा मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कोई मां ऐसा क्यों करेगी। मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद 3 लोगों को रेल पुलिस रिमांड पर लेगी। घोड़ासहन रेल ट्रैक पर बम मामले में करेगी पूछताछ। पाकिस्तान ने हिरासत में लिए 36 भारतीय मछुआरे। अरब सागर में सीमा लांघने का आरोप। मछुआरों की 6 नावें जब्त की गई। ट्रेनों को पटरी से उतारने की 2 और साजिशें नाकाम। मालदा डिवीजन और धनबाद डिवीजन में सामने आए ट्रैक से छेड़छाड़ के मामले दर्ज हुई एफआईआर। मालदा डिवीजन में ट्रैक की फिटिंग के साथ की गई है छेड़छाड़। पेंड्रोल क्लिप्स गायब। कोडरमा और महेशपुर स्टेशन के बीच खुली पाई गई फिश प्लेट। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का नया खुलासा। अफगानिस्तान पर रूस के हमले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने की थी पाकिस्तान को साथ लाने की कोशिश। सीआईए रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय मुहिम शुरू करना चाहती थी इंदिरा गांधी, इसलिए ज़ियाउल हक को भी राजी करने की कोशिश की थी। हरीश रावत ने पर्चा दाखिल करने से पहले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब के मजीठा में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रैली। किया पंजाब को नशा मुक्त बनाने का दावा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना का नहीं होगा गठबंधन। शिवसेना सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएमसी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद बीजेपी पर बरसे उद्धव। कहा कटोरा फैलाकर नहीं मांगेंगे सीट। बीजेपी को हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। शिवसेना की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। कहा चरखे से गांधी जी को हटाने के बाद अब यूपी चुनाव में हेराम कह रहे हैं।
शरद पवार को पद्म सम्मान देने पर विवाद, उद्धव ने बताया गुरु दक्षिणा तो शरद पवार बोले मुझे नहीं, किसानों को मिला है सम्मान। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर बीएसपी नेता विनोद राय ने दिखाया बागी तेवर। अपना टिकट कटने के बाद सिबतुल्ला अंसारी के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने खड़े होने का ऐलान किया। टिकट नहीं मिल पाने से नाराज प्रत्याशियों को मनाने में जुटे रामगोपाल यादव। शुकाबाद के बागी निर्दलीय प्रत्याशी लाखन सिंह से की है मुलाकात। यूपी के इटावा में शिवपाल यादव का बयान, कहा इस बार का चुनाव सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्मयुद्ध होगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों को तमिलनाडु के लोगों से सीख लेने की नसीहत दी। अलीगढ़ की रैली में कहा अपनों पर भरोसा करें मुसलमान। पंजाब के फरीदकोट में पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। 29 फरवरी को बीजेपी और अकाली उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे रैली। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल को बताया काला अंग्रेज। कपूरथला में कहा दिल्ली से 500 लोगों को लाकर पंजाब के 2 करोड़ लोगों पर राज करना चाहते हैं केजरीवाल। नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी से जब्त किया 12 लाख कैश। चुनाव में बांटने का अंदेशा, आरोपी नहीं दिखा पाए कागजात। लुधियाना में आबकारी विभाग ने 2 गाड़ियों से पकड़ी शराब की 49 पेटियां, लेकिन आरोपी हो गए फरार। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी विभागों की समीक्षा की। बजट के बचे पैसे खर्च करने पर चर्चा। जल्लीकट्टू के बाद अब कर्नाटक में भैंसा दौड़, कंबाला के आयोजन को लेकर उठी आवाज। बेंगलुरु में 5000 लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर रोक हटाने की मांग की। भैंसा दौड़ कंबाला का एआईएडीएमके ने किया समर्थन। कर्नाटक के सीएम ने भी कहा हम कंबाला के खिलाफ नहीं। बीजेपी नेता विनय कटियार के खिलाफ कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, माफी मांगने की मांग की। प्रियंका गांधी पर दिया था बयान। दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर महिला यात्री के पास से पिस्टल बरामद। सीआईएसएफ ने चेकिंग के दौरान पकड़ा, म्यूजिक सिस्टम में छिपा कर रखा था। मुंबई के भाभा रिसर्च सेंटर की वैज्ञानिक बबीता सिंह 23 जनवरी से लापता। ईमेल में सीनियर्स पर लगाया परेशान करने का आरोप, जिंदगी खत्म करने की बात लिखी। एमपी के भिंड में पार्किंग के विवाद को लेकर एक ट्रांसपोर्टर की हत्या। 2 लोगों ने अपनी गाड़ी से कुचला, गाड़ी जब्त लेकिन आरोपी फरार। एमपी के हरदा में पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। 6 दिन पहले हुआ था मर्डर। नोएडा में ऑन डिमांड शादी के लिए नाबालिग लड़कियों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने 3 बच्चियां छुड़ाई, 5 लोग गिरफ्तार। बिहार के अररिया में एक ठेकेदार को गोली मारकर भागे 2 बाइक सवार, लेकिन गोली पैर में लगी, अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 11 अवैध शराब ठेकेदारों पर एफआईआर। बड़ी मात्रा में जब्त की गई शराब, 5 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज में मौत के बाद नवजात बच्चे की किडनी निकाले जाने का खुलासा। एक डॉक्टर के खिलाफ केस, जांच के लिए शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा। यूपी के कन्नौज में पति पत्नी और बेटे को गोली मारकर 6 डकैतों ने लूटे एक घर से लाखों के गहने। पिता पुत्र की हालत गंभीर, कानपुर में भर्ती। गाजियाबाद में स्थानीय बीजेपी नेता राम सिंहासन यादव की चाकू से गोदकर हत्या। कुछ लड़कों पर शक, 3 दिन पहले हुआ था झगड़ा। जेएनयू से लापता छात्र नजीब का 100 दिन बाद भी सुराग नहीं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एएमयू में साथ पढ़े दोस्तों से पूछताछ की है। मुंबई में एक कुत्ते को डंडे से पीट कर मार डालने का वीडियो सामने आया है। गोरेगांव पुलिस ने एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। अजमेर की अदालत से एक कैदी हथकड़ी के साथ फरार हो गया। इंदौर से गिरफ्तार करके लाया गया था पेशी के लिए, पुलिस को चकमा देकर भागा। दौसा के राजेश पायलट पीजी कॉलेज में 26 जनवरी की परेड के दौरान चाकूबाजी, एक छात्र को चाकू मारकर भागे आरोपी। जयपुर में कराया भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। शक की सुई बेटे की हत्या के आरोपियों पर हालत गंभीर। बिहार के छपरा में बीजेपी नेता केशवानंद गिरी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। कल सुबह मांझी बंगला रोड पर एक पुल के पास शव मिला था। उनकी आईआईटी के 50 छात्र फूड पॉइजनिंग से बीमार, आईआईटी के हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। राइस और स्वीट बेबी कॉर्न मिलाकर बनाई गई थी डिश। दिल्ली में सदी की रिकॉर्ड तोड़ बारिश। 26 जनवरी को 23.7 mm हुई बारिश, बना एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। अब मौसम और ठंड की वजह से नोएडा में आज और कल बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने दिए आदेश। मनाली में लगातार 3 दिन से बारिश और बर्फबारी। कुल्लू और मनाली के सभी स्कूल आज और कल के लिए बंद रहेंगे। देश के दूसरे हिस्से से कटा कश्मीर, कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। हिमाचल के डलहौजी में 2 दिनों की बारिश ने बिगाड़ दिए हैं हालात, माइनस में पहुंचा तापमान। चंबा जिले के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश में फंसे सैलानी। बर्फबारी और आसपास बारिश की वजह से सैलानी जाम में फंस गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जारी है रुक रुक कर बारिश, तिलहन और सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है।
मौनी अमावस्या पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, गंगा स्नान के लिए जुटे हजारों लोग। ऋषिकेश में मौनी अमावस्या पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आज के दिन गंगा स्नान का है विशेष महत्व। इलाहाबाद के माघ मेले में आज मौनी अमावस्या का स्नान। सुबह से हजारों श्रद्धालु लगा रहे हैं पवित्र गंगा में डुबकियां। भुवनेश्वर में हुई पहली ट्रांसजेंडर शादी, समारोह में शामिल हुए हजारों किन्नर। सामान्य पुरुष ने हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। बेंगलुरु में लॉन्च हुई 102 मॉडर्न बसें, सीएम सिद्धारमैया ने किया लॉन्च। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार को लेकर विवाद। ट्रंप के तीखे बयान के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति ने रद्द किया अपना अमेरिका दौरा। मैक्सिकन राष्ट्रपति के दौरा रद्द होने से पहले ही ट्रंप का ट्वीट, कहा दीवार के लिए पैसे नहीं दे सकते तो अमेरिका ना आए मैक्सिकन राष्ट्रपति। विदेशों में आतंकियों के लिए जेल खोलने की डोनाल्ड ट्रंप की योजना को झटका। पोलैंड और लिथुआनिया ने किया जमीन देने से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अटॉर्नी उत्तम ढिल्लन को बनाया अपना स्पेशल एडवाइजर। यूएस के मशहूर वकील और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं ढिल्लन। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन आईएसआईएस को बताया डरपोक और गंदा चूहा। एक इंटरव्यू में कहा अमेरिका ऐसे गंदे लोगों से लड़ रहा है जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता। 16 साल की लड़की बाना अलबेद ने सीरियाई बच्चों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मांगी मदद। ट्विटर पर अलबेद के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। चीन कर रहा है हवा से हवा में 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट। चाइना एयरफोर्स ने जारी की कुछ तस्वीरें। चिली के जंगलों में सबसे भीषण आग में अब तक 7 लोगों की मौत और 1,500 एकड़ जमीन जलकर खाक। फायर फाइटर को खुद भागकर बचानी पड़ी अपनी जान। चीन में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के सारे दावे खोखले साबित हुए। एक नए सर्वे में बीजिंग समेत देश के आधे शहर प्रदूषित पाए गए। पेरू में लगातार 10 घंटे की बारिश से धराशायी हुआ एक पुराना होटल। वक्त रहते बाहर निकाल लिए गए सभी लोग जर्जर हालत में मारा। कराची में इंटरनेशनल कस्टम डे पर नष्ट की गई 80 करोड़ रुपए की शराब और ड्रग्स। 1000 किलो हशीश और 85,000 शराब की बोतलें मिट्टी में मिला दी गई। टर्की में तख्ता पलट की कोशिश करने वाले 8 सैनिकों को वापस सौंपने से ग्रीस का इनकार। ग्रीस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा न किए जाए हैंडओवर। जर्मनी में आईएस से प्रभावित 16 साल की मोरकिन लड़की को 6 साल की जेल। एक पुलिस अफसर पर किया था चाकू से हमला। 2035 तक दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी भारत में तेल की खपत। बीपी की समीक्षा रिपोर्ट, हर दिन होगी 92 लाख बैरल तेल की जरूरत। बेल्जियम पुलिस ने पेरिस हमले में दोषी सालाह अब्देसलाम को पकड़ने का किया रिकंस्ट्रक्शन। पिछले साल मार्च में गिरफ्तार करने के बाद फ्रांस के हवाले किया था। पेरिस में लुइस विंटन स्टोर के बाहर पेटा का प्रदर्शन। बेल्ट और जूते बनाने में मगरमच्छ की खाल इस्तेमाल करने का विरोध किया। काबिल में ऋतिक की एक्टिंग की फैन हुई सुजैन खान। सक्सेस पार्टी में हुई शामिल। सोशल मीडिया पर भी किया जमकर तारीफ।